नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत पे बात करेंगे बड़ी खबर की। भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का नया केस सामने आया है। जूनियर स्टूडेंट को जमकर पीटा गया है और सीनियर के कहने पर जूनियर स्टूडेंट की जमकर पिटाई की गई है। कल्चरल प्रोग्राम के लिए पैसे नहीं देने पर पीटा गया है। घायल स्टूडेंट राजकुमार की नाक तोड़ी और घायल राजकुमार को अस्पताल में भर्ती फिलहाल करा दिया गया है। सेवर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पूरा मामला है मेडिकल कॉलेज प्रबंधन मामला दबाने में इसको जुटा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रैगिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर। भरतपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का यह नया केस सामने आया। जूनियर स्टूडेंट को जमकर पीटा गया है और सीनियर के कहने पर जूनियर स्टूडेंट ने पिटाई की। कल्चरल प्रोग्राम में पैसे नहीं दिए और उसके बाद स्टूडेंट की जमकर पिटाई की गई है। स्टूडेंट की नाक तोड़ दी गई है। उसका नाम है राजकुमार। राजकुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और आगे जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो कल्चरल प्रोग्राम में स्टूडेंट ने पैसे नहीं दिए, ऐसे में सीनियर के कहने पर जूनियर स्टूडेंट ने स्टूडेंट राजकुमार की जमकर पिटाई की। और आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जूनियर स्टूडेंट को जमकर यहाँ पीटा गया है और स्टूडेंट का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से पहले स्टूडेंट की जमकर पिटाई की गई है, उसकी नाक तोड़ दी गई है। घायल ये विद्यार्थी हो चुका है। सीनियर के कहने पर साथियों ने जमकर राजकुमार की पिटाई की। महज कल्चरल प्रोग्राम में पैसे नहीं देने पर इसकी बेरहमी से पिटाई की और अब राजकुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है जांच पड़ताल के लिए। और देखिए, दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है कल्चरल प्रोग्राम की। किस तरीके से यही वो प्रोग्राम था जिसमें स्टूडेंट राजकुमार ने पैसे नहीं दिए तो उसकी बेरहमी से सीनियर के कहने पर पिटाई की गई। और दूसरी तस्वीर है मेडिकल कॉलेज की, भरतपुर मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें। इसके अलावा एक चिट्ठी भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएगी। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पहले तस्वीर के जरिए समझिए। इस कल्चरल प्रोग्राम में स्टूडेंट राजकुमार को शामिल होना था, पैसे उसको देने थे और जब पैसे नहीं दिए तो सीनियर के कहने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। साथियों ने मिलकर उसकी पिटाई की, नाक उसकी तोड़ दी। सहयोगी देवेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। देवेंद्र, यहाँ पर रैगिंग का मामला सामने आया, छात्रों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है और राजकुमार की स्थिति फिलहाल कैसी है? देखिए, राजकुमार के स्वास्थ्य की बात की जाए तो राजकुमार का स्वास्थ्य सब ठीक है, वो खतरे से बाहर है। उसके गहरे जख्म है। उसके पिता को रात के 12 बजे कॉलेज से फोन जाता है कि उसके बेटे के साथ कुछ लोग मारपीट कर दी है और उसने पूरे मामले को लेकर सेवर थाने में एक तहरीर भी थी, जिस पर पुलिस मौके सेवर थाना पुलिस के जो प्रभारी अरुण चौधरी वो मौके पर पहुंचते हैं और घायल जो छात्र है उसको अस्पताल में भर्ती कराते हैं। इस पूरे मामले में जो भूमिका है वो प्रिंसिपल रजत श्रीवास्तव की काफी संदिग्ध नजर आ रही है। तो जिस तरह के प्रोग्राम, जिस तरह के कल्चर इवेंट यहाँ पर होते नजर आ रहे हैं। अभी कल ही एक मामला आया था जिसमें बच्चों से बर्तन साफ कराए जा रहे थे। वो मामला अभी थमा भी नहीं था, उसमें भी रैगिंग की बात सामने आई थी। और अब एक नया केस सामने आ गया है जिसमें बच्चे को पीटा गया है, जिसको घायल कर दिया गया सिर्फ इस बात के लिए कि उसने अपने पैसे नहीं दिए। सीनियर के कहने पर अब उसके खुद के साथियों ने उसके साथ मार पिटाई की। पूरे मामले में जो नामजद छात्र कौस्तु और विजय सरेडा जो सरोई और पश्चिम राजस्थान के रहने वाले उनको नामजद किया गया है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भरतपुर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में पूरा मेडिकल कॉलेज जा रहा है। प्रिंसिपल आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीरें उड़ाई जा रही है, किस तरह किया जा रहा है, किस तरीके से नीचे बताई जा रही है। गृहवार के जो हम गृह सचिव हैं अभय कुमार पहले ही 7 सितंबर को आदेश जारी किए थे कि कोविड प्रोटोकॉल जो भीड़ का आयोजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि 10 बजे के बाद में डीजे नहीं बजाया जा सकता। लेकिन रात के 1 बजे तक मेडिकल कॉलेज के कैंपस में इस तरह भीड़ आयोजित होती है और उस भीड़ में शामिल होने के लिए अगर कोई स्टूडेंट पैसा नहीं देता है, वो पढ़ाई करना चाहता है तो उसके साथ रैगिंग की जाती है, उसको उसके साथ मारपीट की जाती है और उसको घायल कर दिया जाता है। इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। जी देवेंद्र, आप मेरे साथ बने रहे। इस वक्त एसएचओ अरुण चौधरी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। चौधरी जी, सवाल आपसे मेरा यही रहेगा पहला कि देखिए, कल हमने खबर चलाई थी किस तरीके से इसी मेडिकल कॉलेज में छात्रों के साथ रैगिंग की जाती है, उनसे बर्तन साफ कराए जाते हैं और आज छात्रों के साथ मारपीट की जाती है सिर्फ इसलिए कि पैसे नहीं दिए। कार्रवाई फिलहाल क्या कुछ कर रहे हैं आप? नहीं, ये आप छात्रों की मारपीट का मैटर तो उनके एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस प्रथम वर्ष के, जिनमें दोनों पक्षों में दोनों ही लड़के, एक यहाँ के रहने वाले, एक कोई उनके साथी हैं, कौस्तुभ साहब, कौस्तुभ,
तो उनमें आपस में झगड़ा हो गया था और दोनों में लगी है चोट, एक के लगी चोट जिसके नाक पे लगी थी, जिसको खून आ गया था। फिर उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई, फिर वो कल उन्होंने आके एक परिवार पेश किया हमारे पास, तो उसके परिवार की जांच के लिए हम गए थे, तो वो लड़के वहाँ हॉस्टल में नहीं मिले। CGI हॉस्टल में रहते थे, फिर मेडिकल कॉलेज में गए तो वहाँ वो मिले नहीं, जिसकी जांच की जा रही। अरुण चौधरी जी, देखिए हमने रिपोर्ट चलाई थी जब रैगिंग की गई थी, बर्तन साफ करवाए जा रहे थे। देखो रैगिंग की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है अभी। हाँ। कि आने पर जो देखा जाएगा उनका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि प्रिंसिपल साफ तौर पर ये कह रहे थे जब बर्तन साफ करवाए जा रहे थे कि बच्चे चाहते हैं बर्तन साफ करवाना। और इस पूरे मामले की तस्वीरें आप देखिए जी राजस्थान, अगर आप देख रहे हैं टीवी चैनल पे, तो देखिए छात्र यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ा रहे हैं, वो भी तब जब गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है और यहाँ पर नाइट प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आपने इनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया है? मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। स्कूल में जो भी, ना तो हमें इस बारे में कोई इतला है, ना हमारे पास से कोई परमिशन ली गई प्रशासन से। हमें ये नहीं पता कि कॉलेज के अंदर उन्होंने क्या प्रोग्राम वही मैं बोल रही हूँ आपसे, परमिशन नहीं ली तो कार्रवाई आप कुछ कर रहे हैं इसके खिलाफ? नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ना। स्कूल का प्रोग्राम है, स्कूल में तो क्लासेज भी लग रही है, कॉलेज भी खुले हुए हैं, तो कॉलेज में खुले हुए तो पढ़ाया भी जा रहा है उनको। तो अब तो ये हो ही गया ना, सब जगह एग्जाम भी हो रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम भी हो रहे हैं, तो उसमें भी कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग दे पाती, कोशिश की जाती है। तो वही सवाल है ना सचिव साहब कि आप कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि आपसे परमिशन नहीं ली गई है? कार्रवाई प्रशासन देता है, SDM देता है। तो आपको कोई भी आयोजन है, अभी स्कूल के अंदर यदि 15 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं तो वो तो सरकार ने ही दे दिया ना कि भाई अब स्कूल में 12वीं से ऊपर तक के बच्चे आएंगे। ये तो मेडिकल कॉलेज के मैडम ना, तो ये तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इसके खिलाफ आप एक्शन लेंगे, क्योंकि वाकई में जो छात्र उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और वो अस्पताल में भर्ती, उसका इलाज चल रहा है और ये वाकई में तस्वीरें कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। शुक्रिया आपका अरुण चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी देवेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, आपने सुना अभी SHO ने क्या कुछ बोला? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है, कार्रवाई हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। देवेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस गृह विभाग के अधीन पुलिस आती है, उस गृह विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव हैं अभय कुमार, उनके द्वारा 7 सितंबर को स्पष्ट रूप से गाइड निर्देश सभी समस्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला पुलिस अधीक्षक और सभी को निर्देशित किया गया है किसी भी तरह के सरकारी आयोजन हो या पदभार ग्रहण समारोह हो या किसी भी सुपर जो कोविड की जो तीसरी लहर की संभावना ICMR ने जताई है, उसको देखते हुए उन्होंने एक लेटर जारी किया। उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश है कि किसी भी तरह का भीड़ का आयोजन नहीं होगा, किसी भी तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे। इस तरीके के सुपर स्प्रेडर की भूमिका जहां दिखाई दे, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह यहाँ डांस किया जा रहा है, रात के 1 बजे तक मेडिकल कॉलेज के कैंपस में अगर इस तरह डांस किया जाता है, वो भी मेडिकल स्टूडेंट इस तरह के इस वाक्य को पूरे अंजाम देते हैं, तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं। और देवेंद्र, तब जब हमारे पास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें की मारपीट की जा रही है छात्रों के साथ, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि नहीं ये तो सिर्फ थोड़ी मारपीट हुई है और कुल मिलाकर ये कि टालने की बात की जा रही है। देवेंद्र, यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से रैगिंग एक बड़ा अपराध है और उसको एक्सेप्ट करने में मेडिकल कॉलेज को भी पसीने आ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पहले भी इस तरह की घटनाएं आई हैं जिसमें पूर्व में भी 7 से अधिक स्टूडेंट को रस्टिकेट किया गया था। और अब एक नया मामला है भरत मेडिकल कॉलेज इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो नीट की परीक्षा हुई थी, जो ऑपरेशन नीट राजस्थान ने चलाया था, उसमें जो प्रिया सिंह जो लड़की थी, जो यहाँ की टॉपर थी, जिसको मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना था कि वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं अपनी छवि को बचाने के लिए मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है रजश्री वास्तव, वो इस तरह की। शुक्रिया देवेंद्र, आपका मेडिकल कॉलेज में जिस तरह के बिल्कुल ठीक है। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये तस्वीरें वाकई में कई तरह के सवाल खड़े कर रही है मेडिकल कॉलेज पर और यहाँ के प्रिंसिपल पर। और देखिए ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे वाकये सामने आ चुके हैं। भरतपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मेडिकल स्टूडेंट मेस में बर्तन